हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, भस्म और लवण के चैप्टर में स्वागत है। आज ये चैप्टर नंबर 2 के केमिस्ट्री का लोग वो भी फैंटास्टिक मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, क्या अम्ल स्वाद में निश्चित तौर पर खट्टे होते हैं, क्या इस तरह से अम्ल को पहचाने जा सकते हैं। इसके बाद इस अम्ल को परिभाषित करने वाले कितने सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी अपनी राय रखा। इसके बाद अगला देखेंगे सभी वैज्ञानिक में से आर्यनस का अम्ल की परिभाषा क्यों सही हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखने वाले हैं प्रबल अम्ल ज्यादा मजबूत होता है कि दुर्बल अम्ल। इसके बाद हम लोग अम्ल का क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। भैया चलिए, यदि आपकी इजाजत हो तो आज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की क्लास को हम शुभ तरीके से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या भैया सबसे पहला है केमिस्ट्री के चैप्टर का यदि आपसे पूछेंगे आपका ये चैप्टर का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा अम्ल, भस्म तथा लवण। ये आपके केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का क्या है, चैप्टर है। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, इस चैप्टर का 3 नाम है। सबसे पहला अम्ल, इसके बाद भस्म, इसके बाद लवण। लेकिन सबसे पहले हम लोग का दूसरे चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला है अम्ल। तो सबसे पहले क्यों ना भैया अम्ल को क्या किया जाए, पढ़ा जाए। तो सबसे पहला स्टार लगाए हैं अम्ल क्या होता है। आखिर ये चैप्टर का नाम शुरुआत में अम्ल ही क्यों पढ़ा, भस्म को आगे क्यों नहीं किया। तो पहले अम्ल समझिएगा तो भस्म समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब अम्ल भस्म समझ जाइएगा तो लवण में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। तो एक सीरियली तरीके से क्या किया गया है, सजाया जाता है किसी भी चैप्टर को। आप जैसे पहला चैप्टर पढ़े तो दूसरे में चैप्टर में नहीं होगा दिक्कत, दूसरा पढ़ लीजिएगा तो तीसरे में नहीं दिक्कत होगा। इसी तरह ये चैप्टर भी सजाया गया है। तो चलिए क्यों ना सबसे पहला क्वेश्चन अम्ल क्या होता है इस चीज को जान लेते हैं। अच्छा, अम्ल का इंग्लिश आपसे पूछेंगे, बताओ भैया अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड। अच्छा, आप कहिएगा एसिड, क्या सच में एसिड जो मुंह हाथ झरका देता है, पूरा चमड़े को एक जगह जमा कर देता है, वही वाला एसिड, वो वाला भी एसिड है। लेकिन ये अम्ल कहता है कि जो अपने जीभा पर लेने पर, कोई भी सामान हो, यदि उसको आप जीभ में लेते हैं, जीभ निकालकर थोड़ा चख लेते हैं, यदि वो स्वाद में खट्टा लगे तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। उसका मतलब आप बोलिएगा कि जो चीज खट्टा लगे वो तो अम्ल है। इसका मतलब हम दाल में नींबू खाते हैं, शरबत बना के नींबू खाते हैं, बिल्कुल वो खट्टे होते हैं, क्या वो अम्ल है? बिल्कुल, नींबू भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। लेकिन आप बोलिएगा नींबू के बाद हम तो संतरा भी खाते हैं, क्या संतरा भी खट्टा लगता है? ये भी एक प्रकार का अम्ल है। बिल्कुल, ये भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। लेकिन आपका मन में फिर चलता होगा, संतरा के बाद टमाटरो खाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। आप बोलिएगा इसी तरह जो स्वाद में क्या लगे, खट्टा लगे, आप अपने जीभा पे चाक करके देखिएगा, यदि वो चीज खट्टा लगे, सीधे बोलिएगा वो कोई ना कोई अम्ल है। अच्छा, इसी तरह एसिड भी चाखिएगा, हल्का लेके जीभ में चाखिएगा, वो भी एक प्रकार का, वो भी क्या हो लगेगा, खट्टा लगेगा, तो वो भी क्या है, अम्ल है। इसीलिए हम डिफिनेशन लिखे हैं, वे रासायनिक पदार्थ
वो पदार्थ कोई भी हो उससे लेना देना नहीं है। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में, किसमें भैया, जो स्वाद में क्या लगते हैं, खट्टे होते हैं, तथा जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। साथ ही जब आप अम्ल को किसी नीले लिटमस पत्र पे डालिएगा तो वो क्या कर देता है, नीले कलर को लाल कर दे, या तो स्वाद में खट्टे लगे, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस पत्र आपके चैप्टर में जब लास्ट बीच मझधार पे जाइएगा वहां पर आपको बताएंगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल कैसे कर देता है। अभी तत्काल आप क्या करके रखिए, समझ के रखिए। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। आपके अनुसार यदि हम अम्ल की यहां पर एग्जाम्पल लिख देंगे थोड़ा गड़बड़ होगा। यदि अम्ल का एग्जाम्पल लिखेंगे, HCl भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, H2SO4 भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या, ये सभी क्या है, अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, जो हमारे शरीर में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, जब HCl एक प्रकार का अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, तो हम लोग को पता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी बेकार अवशेष पदार्थ जाए उसको गलाने सराने का काम किसका है भैया, HCl का है। अच्छा, आपसे बोलेंगे एक बात बताओ, यदि हमारे शरीर में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाता, विभिन्न अजब अजब तरीके से क्या निकलते हैं, ढकार निकलते हैं कि नहीं, किससे, मुंह से। जब मुंह से हम लोग का ढकार निकलता है विभिन्न तरीके से, बोलते हैं अम्लीयता की मात्रा। इसका मतलब है कि आपके शरीर में HCl की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसके बाद हम लोग पीते हैं, इसी अम्लीयता को क्षारीयता करने के लिए हम लोग पीते हैं MgOH2। इसका इंग्लिश नाम बोलिएगा, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ क्या भैया, मैग्नेशिया, यानी कि MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। इसी को हम लोग दुकान में लेने जाते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं आप हमें क्या दीजिए, इनो दीजिए, और हम लोग इनो पी करके अम्लीयता की मात्रा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यदि HCl की मात्रा कभी बढ़े तो हम लोग किसका सेवन करते हैं, हम लोग MgOH2 का सेवन करते हैं, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी को बोलते हैं इनो। और इनो किसी भी अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाए तो इनो अम्लीयता की मात्रा क्या कर देती है, घटा देती है। इसी तरह अगला एग्जांपल लिखे थे H2SO4, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। आप बोलिएगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो भैया याद रखिएगा इस चीज को देखिए, आप बोलिएगा ये तो बैटरी है, इसी में तो पाया जाता है, इसी के अंदर में पाया जाता है, इसी में आता रहता है क्या भैया, H2SO4। इसी को बोलते हैं, इसी बैटरी के अंदर जो पानी रहता है वही भरा रहता है H2SO4। अगला चलते हैं, आप देखिए जब आप अम्ल समझ गए, क्या समझ गए भैया, जब आप अम्ल समझ गए, अब इस अम्ल को वेरीफाई करने के लिए, अम्ल का डिफिनेशन देने के लिए बहुत सारे क्या आए, वैज्ञानिक आए। क्या है भैया, इस अम्ल का डिफिनेशन देने के लिए बहुत सारे क्या आए, वैज्ञानिक आए। सबसे पहला आए कौन, कोई पूछेगा, सबसे पहला आया था कौन, आर्हेनियस। कौन आया था, सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया था वो आया था कौन, आर्हेनियस। इसके बाद दूसरा जो वैज्ञानिक आए अम्ल को परिभाषित करने के लिए, दूसरा वैज्ञानिक आए थे, दूसरा रसायन शास्त्री आए थे,
ब्रोस्टेन लॉरी। क्या भैया, दूसरा कौन थे रसायन शास्त्री? ब्रोस्टेन लॉरी। इसके बाद तीसरा जो रसायन शास्त्री थे वो थे लुईस। क्या थे, कौन थे भैया? तीसरा थे लुईस। ये सभी ने अम्ल का क्या देना चाहा? अपने अपने अनुसार अम्ल का डिफिनेशन देना चाहा। कौन भैया? कौन कोई पूछेगा? ये सभी रसायन शास्त्री। सबसे पहला आर्हेनियस ने बोला। कौन बोला भैया? सबसे पहला आर्हेनियस बोला कि जो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा बोला गया कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो किसमें घुलकर, जल में घुलकर हमें क्या दे? यदि H+ आयन प्रदान कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। कौन बोला? ये आर्हेनियस साहब ने बोला कि जब कोई अम्ल किसी जल में घुलकर यानी कि पानी में घुलकर यदि हमें H+ आयन दे दे उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। दूसरा वैज्ञानिक आए प्रोस्टोन लोरी। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन देते हैं, क्या देते हैं? ब्रोस्टोन लोरी के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या था? ब्रोस्टोन लोरी के अनुसार अम्ल का परिभाषा था कि जो हमें क्या दे दे, जो हमें क्या दे दे भैया? प्रोटॉन दे दे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम जब आप परमाणु पढ़े होंगे, वहां पर सुने होंगे, तो उसी के अनुसार तो ब्रोस्टोन लोरी ने क्या बोला कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन अगला रसायन शास्त्री आए। कौन भैया? लुईस। लुईस ने बोला कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं। बोले किसको कहते हो चाचा? आप क्या बोलना चाहते हो? बोला कि लुईस बोला कि अम्ल हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ही हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो कितने वैज्ञानिक आए भैया? तो वैज्ञानिक टोटल आए 3। सबसे पहला आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बोला? जो जल में घुलकर अम्ल हाइड्रोजन आयन दे उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अगला आया ब्रोस्टोन लोरी। ब्रोस्टोन लोरी ने बोला अम्ल हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जो प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला आया लुईस। लुईस ने बोला कि अम्ल हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन आप बोलिएगा हम लोग को कौन सा रसायन शास्त्र का बात मानना चाहिए? तो यदि आप अभी कौन सा क्लास में है? 10वीं क्लास में है, तो आपको कौन सा वैज्ञानिक का बात मानना पड़ेगा? तो आर्हेनियस को लेके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये दोनों वैज्ञानिक पढ़ेंगे जब आप कंपटीशन लेवल पे जाइएगा, तब वहां पर पढ़िएगा अम्ल के विभिन्न रसायन शास्त्रों का दिया गया परिभाषा। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो यहां देखिए हम लोग आप देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या भैया? परिभाषा। तो अगला है, इसका मतलब है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा हम लोगों को देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसके कायदे में रहिएगा तो हम लोग फायदे में रहेंगे, यदि कायदे में नहीं रहेंगे तो फायदे में भी नहीं रहेंगे। क्यों ना आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या किया जाए, हम लोगों को जान लिया जाए। तो देखिए भैया, आर्हेनियस साहब ने बोला कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है। उन्होंने बोला कि अम्ल जो है, एसिड जो है, वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में, किसमें? लेकिन शर्त बोला किसमें घुलना चाहिए? जल में घुलना चाहिए। उन्होंने बोला कि यदि जल में घुलकर क्या दे दे हमको? हाइड्रोजन का क्या दे दे? आयन दे दे। यानी कि
H प्लस दे दे उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। यदि जो H प्लस आयन नहीं दे उसे अम्ल नहीं बोलेंगे। तो आपसे पूछेंगे बताओ आर्यनस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होता है? तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करे तो उसे ही अम्ल कहेंगे। लेकिन आपसे पूछेंगे आप हमें बताइए आर्यनस के अनुसार अम्ल की पहचान क्या? आप बोलिएगा जहां जहां H आपको दिखाई देगा वो मेरा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। यानी कि अम्ल की पहचान आपको बता दिए। यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया अम्ल की पहचान क्या है, आप याद रखिएगा, आंख फोड़ के देख लो अम्ल की पहचान क्या होता है। H जिसके आगे में H लग गया समझ जाना वो कोई और नहीं वही खट्टे शख्स है जिसका नाम है अम्ल। तो अम्ल की पहचान आपसे पूछेंगे बताओ क्या है तो आप याद रखिएगा जिसका आगे में H वही अम्ल। लेकिन आप बोलिएगा आप एग्जाम्पल कहां करवाए, कैसे जल में घुलकर ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं देता है। चलिए हम लोग जैसे से क्या करते हैं भैया समझते हैं। आपसे पूछेंगे जैसे में सबसे बढ़िया अम्ल का नाम बताओ, आप बोलिएगा सबसे बढ़िया अभी तुरंत तो बताए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप इसमें क्या मिलाएंगे भैया आप हमें बताइए। आप बोलिएगा जल में घुला रहे हैं मतलब जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। ये रियल वाला बात है। जल का सूत्र क्या होता है H2O। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को H2O के साथ अभिक्रिया करवाइएगा यहां 2-3 हाइड्रोजन, यहां क्या हो जाएगा H का कौन चीज प्लस, यही देता है कौन चीज हाइड्रोजन आयन। लेकिन Cl बच गया, अब ये Cl किस में चले जाएगा, Cl चले जाएगा माइनस में। तो जो क्या भैया टूटकर H प्लस आयन दे दे उसी को हम क्या बोलेंगे अम्ल बोलेंगे। देखिए जल में घुलकर ये स्वतः क्या दे रहा है हाइड्रोजन आयन दे रहा है। अगला आपसे बोलेंगे, अगला एग्जाम्पल बोला जाए आप बोलिएगा लीजिए ना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके साथ क्या मिलाएंगे आप बोलिएगा जल मिलाइए। जैसे जल मिलाएंगे आपसे पूछेंगे बताओ सबसे पहला क्या देगा, आप बोलिएगा अभी तो आप तुरंत बताए ये H2 यानी कि यही टूटकर हाइड्रोजन किसमें बनेगा आयन में। बचा कौन भैया SO4 किसमें चले जाएगा माइनस में। ऐसी अभिक्रिया देखिए सब लास्ट में शुरू में क्या दे रहा H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस। यही तो आर्यनस ने कहा था जल में घुलने के बाद H प्लस आयन प्रदान कर दे वैसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे अम्ल बोलेंगे। इसी तरह आपसे पूछना चाहेंगे, इसी तरह हम सूत्र ले लेते हैं क्या भैया नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल नाइट्रिक अम्ल। अच्छा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कोई पूछेगा बताओ क्या होता है HNO3 इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाइए जल के साथ। जैसे जल के साथ अभिक्रिया कीजिएगा ये पुटुत पुटुत अपने मान दे देगा। सबसे पहले बोलिए टूटेगा किसमें H प्लस में। इसके बाद बचा कौन NO3 क्या बचा भैया NO3 क्या बचा भैया NO3 किसमें चले जाएगा माइनस में। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है अम्ल की पहचान है। इसमें भी देखिए क्या निकल के आ रहा सामने में, इसमें भी H प्लस, इसमें भी H प्लस, इसमें भी H प्लस। जो H प्लस आयन प्रदान कर दे वही मेरा क्या हो जाएगा
अम्ल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, चलिए जैसे आप अम्ल की परिभाषा समझ गए आर्हेनियस के अनुसार, लेकिन और एक ट्रिक है किसको पकड़ने का भैया, अम्ल को पकड़ने का। चलिए उस ट्रिक से माध्यम से हम लोग अम्ल को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जैसे नोट में लिखे हैं, नोट मतलब अपवाद में आप याद रखिएगा, कहा गया कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहा गया है जिसमें ऑक्सीजन, क्या भैया, ऑक्सीजन के अणु 2 या 2 से अधिक हो। आप जब अम्ल की परिभाषा आर्यनस के अनुसार भुला जाइएगा तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहा गया जिसमें ऑक्सीजन के अणु 2 या 2 से अधिक रहना चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक है तो वो अम्ल कहलाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन के अणु नहीं है तो वो अम्ल नहीं कहलाएगा। आप बोलिएगा जैसे बताइए थोड़ा, हम तो आपके कहने पर मानेंगे नहीं, काहे मानिएगा, रियल वाली बात है। चलिए हम लोग समझते हैं जैसे। अच्छा, जैसे लिख देंगे क्या भैया, SO2। आप हमें बताइए क्या ये अम्ल है? आप बोलिएगा प्योर तरीका से अम्ल है, वो भी कैसे, क्योंकि O के 2 अणु क्या है, मौजूद है। हम तो यही लिखे हैं, यदि ऑक्सीजन के अणु 2 या 2 से अधिक हो उसे भी हम अम्ल बोलेंगे। इसमें ऑक्सीजन के 2 या 2 से अधिक अणु है, ये एक प्रकार का अम्ल है। अगला देंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप बोलिएगा एक से नहीं समझे, आपके लिए 1000 है। आप हमें बताइए CO2 क्या अम्ल है? यदि इसके अनुसार मानिएगा तो CO2 भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। CO2 भी एक प्रकार का क्या है भैया, अम्ल है। कैसे? CO2 ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 अणु है, तो ये भी एक प्रकार का क्या मान सकते हैं, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। लेकिन अगला देंगे, एक बात बताओ हमें, क्या CO अम्ल है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ अम्ल है? यदि इस पर जाइएगा तो अम्ल आपको उसे भी नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के अणु 2 या 2 से अधिक नहीं है, मतलब ये अम्ल नहीं है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए जब ये भी देख लिए, अगला हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका नाम है अम्ल के प्रकार। यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, जो स्वाद में जो खट्टे हुए, आखिर ये खट्टे पदार्थ को कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो आप याद रखिएगा ये जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल आपके 2 होते हैं। कुछ कमजोर होता है, कुछ मजबूत होता है। तो सबसे पहला अम्ल आपसे पूछेंगे बताओ अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यदि आपसे पूछेंगे बताओ सबसे पहला परवल अम्ल, इसे परवल अम्ल को बोल सकते हैं हम लोग कौन सा अम्ल भैया, मजबूत अम्ल। तो परवल अम्ल को कौन सा अम्ल बोलते हैं, मजबूत अम्ल बोलते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल को यदि आपसे पूछेंगे बताओ इस प्रकार के अम्ल को कौन सा अम्ल बोल सकते हैं, तो आप याद रखिएगा इस प्रकार के अम्ल को कमजोर अम्ल बोलते हैं। तो परवल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर। आप बोलिएगा आपकी बात नहीं मानेंगे, काहे ये कमजोर हुआ और काहे ये मजबूत हुआ, आप हमें वेरीफाई करके बताइए, बताएंगे। लेकिन धैर्य रखना होगा, और धैर्य रखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे उम्मीद को बढ़ाने के लिए आपको
चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ताकि मेरे भरोसा और आगे बढ़े, आपके लिए और कुछ नए खोज कर आपके लिए ला पाए। तो इस भरोसा को बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों के बीच भी हमारी क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी सहायता की जरूरत है हमें। और मेरे पढ़ाई पे टेंशन मत लो, तुम यदि मेरा क्लास रेगुलर देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं, जो सब्जेक्ट मेरा पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में कभी तकलीफ होने वाला नहीं है। चलते हैं, अगला समझते हैं हम लोग कौन सा अम्ल भैया। अगला देखते हैं परवल अम्ल। चलिए, सबसे पहला है हम लोग का परवल अम्ल। यदि आपसे पूछेंगे भैया एक बात बताओ हमें, ये परवल अम्ल होता क्या? क्या परवल खाने वाला? नहीं रे भैया नहीं, ये परवल तो कुछ और डिफिनेशन होता, पोरोवोल होता है, लेकिन ये परवल है, परवल। लेकिन उसका हिंदी पढ़िएगा पोरोवोलो, पोरवोल। इसके बाद हम लोग का है परवल अम्ल। अच्छा, आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, ये परवल अम्ल होता क्या है? तो आप याद रखिएगा, ये अम्ल कहता है वैसा पदार्थ, क्या भैया, सॉरी, वैसा यहां पर क्या होगा, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर क्या कर, जल में पूर्णतः, अच्छा, पूर्णतः मतलब होता है जो जल में क्या करके पूरा क्या करके घुलकर यदि हमें क्या दे दे, हाइड्रोजन का आयन प्रदान कर दे, तो ऐसे अम्ल को परवल अम्ल कहते हैं। आप देखिए, परवल अम्ल एकदम सीना तान के कहता है कि हम जल में पूरा घुलेंगे, सही बात है, लेकिन जल में घुलने के साथ जो मेरा अम्ल की पहचान है वो देंगे, तो जो वही दे दे वही मेरा क्या है, अम्ल है। जैसे नेता सबका भाषण आप सुनते होंगे, यदि किसी पर भी मुद्दा पर बात करे, वो बीच बीच पर अपना पार्टी को अवश्य लाएगा, आपको याद दिलाता है कि हम यही पार्टी से आए हैं और मेरा पार्टी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह अम्ल भी कहता है, अम्ल का पहचान H+ है, चाहे हम जल में घुलटे, चाहे जल में सोए, चाहे जल में मर तो हम H+ आयन दे के जाएंगे। तो वैसे अम्ल को हम कौन सा अम्ल कहते हैं, परवल अम्ल। जो जल में पूर्णतः घुल जाए, तो वैसे अम्ल को हम कौन सा अम्ल बोलेंगे, परवल अम्ल बोलेंगे। आपसे पूछेंगे जैसे बताओ ऐसा कौन कौन सा अम्ल है, वो परवल अम्ल है। लेकिन आपसे हम तुरंत बोले कि परवल अम्ल क्या होता है, मजबूत होता है। आपसे सवाल करेंगे एक बात बताओ भैया, मजबूत कैसे होता है? तो आप याद रखिएगा, जिसमें किसमें भैया, जिस अम्ल में यदि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो भैया, यदि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो, तो समझ जाइएगा वो अम्ल क्या होगा, कमजोर होगा। जिस अम्ल में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा वो अम्ल होगा कमजोर। और एक बात याद रखिएगा, जिस अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या क्या होगा, अधिक होगा, वो अम्ल होगा क्या भैया, मजबूत। वो अम्ल होगा क्या, मजबूत। तो आप हमें बताइए, जिस अम्ल में यदि दो चीज, सबसे पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों तत्वों की संख्या अधिक होगा, तो वो अम्ल क्या होगा, कमजोर। इसका मतलब है कि जो परवल अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या क्या देखने मिलेगा, कम, जबकि ऑक्सीजन की संख्या क्या देखने मिलेगा, ज्यादा। आप बोलिएगा हम तो ऐसे समझेंगे नहीं, आप हमें जैसे देकर क्या कीजिए, समझाइए। जैसे दे दिए भैया HNO3, HNO3,
इसके बाद अगला दे दिए CO2। CO2 आप दोनों में पूछेंगे बताओ कौन परवल अम्ल है। आप बोलिएगा यहां तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक, दोनों तो बराबर है, इसमें भी एक हाइड्रोजन इसमें भी एक कार्बन, दोनों तो कमजोर करने वाला है। इससे तो हम पकड़ नहीं पाए। जब दोनों फेल हो जाए तीसरा नियम लगा। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन देखो, इसमें ऑक्सीजन 3, इसमें ऑक्सीजन 2, यानी कि यदि बोलेंगे परवल अम्ल बताओ कौन है, आप बोलिएगा ये वाला परवल अम्ल है। इसीलिए ये अम्ल क्या होता है? कमजोर होता है, क्योंकि इस अम्ल में, परवल अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होती है, जबकि दुर्बल अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या कम, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक। तो भैया एग्जाम्पल यदि आपके लिए लिख दे तो आपको कोई परेशानी, आपको कोई तकलीफ, आप बोलिएगा हमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे HClHNO3 अभी तुरंत लिखे थे नाम, आपको बोले थे। इसी को हम लोग कौन सा अम्ल बोलते हैं? इसी को हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अच्छा, तो HCl क्या है? परवल अम्ल। HNO3 कौन सा अम्ल? परवल अम्ल। इसी तरह आपसे पूछेंगे बताओ अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। भैया याद कीजिए H2SO4, ये सभी कौन सा अम्ल है? परवल अम्ल है। और ये सभी कौन सा अम्ल है? परवल अम्ल। तो ये सभी परवल अम्ल। तो भैया उम्मीद करते हैं कि आप परवल अम्ल क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। आपको हम परवल अम्ल का पूरा डिफिनेशन बता दिए, और इस सब को यदि जल के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या देगा? वही देगा H+ आयन देगा। लेकिन ये सभी जल में पूरा पूरा घुलेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में है, क्या पेट में पानी की मात्रा नहीं है? ये जल के साथ पूरा घुल जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल ये भी जल के साथ पूरा घूम जाते हैं। इसी तरह H2SO4, बताइए बैटरी के पानी क्या ऊपर ऊपर ताकता है? कहता है कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, बोलता है, देखते हैं हम लोग कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो भैया उम्मीद करते हैं परवल अम्ल आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगला है हम लोग का दुर्बल अम्ल। सेम टू इसका उल्टा दुर्बल अम्ल, दूसरा हम लोग का अम्ल का प्रकार है। कौन सा अम्ल भैया? दुर्बल अम्ल। आपको पूछेंगे बताओ दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो आप बोलिएगा दुर्बल अम्ल। लेकिन दुर्बल अम्ल बताने से पहले आप बोले थे ये अम्ल कमजोर होता है। हम तो सही बोले थे कि ये अम्ल रियल में क्या होता है? कमजोर होता है। आपसे पूछेंगे बताओ ये अम्ल कमजोर क्यों होता है? आप बोलिएगा क्योंकि अम्ल को कमजोर करने वाला 2 तत्व कार्बन और हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? अधिक, और ऑक्सीजन की संख्या क्या होगा? कम। रियल में होता है, अभी आपको दिखाएंगे। आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन दुर्बल अम्ल कहता है वैसा अम्ल जो जल में किस रूप में भैया? आंशिक। ये क्या कहता है दुर्बल? हम आंशिक। आंशिक मतलब होता है पूरा पूरा नहीं घुलना, आधा पैर दबा के मुंडी ऊपरी तरफ रख के भाग जाना। कौन? आंशिक। क्या भैया? आंशिक। तो आंशिक रूप से घुलकर, जल में घुलकर यदि हमें H+ आयन प्रदान करे उसे ही दुर्बल अम्ल कहते हैं। सेम टू दोनों अम्ल नेतवा में जाता है, नेता में मरते मरते आधा पैंट भिजा के भी भागता है, फिर भी कहता है H+ आयन देंगे। ये नेता के तरह हुआ कि नहीं? परवल अम्ल में भी वही देखिए H+, वहां पर भी आंशिक रूप से घुला, लेकिन क्या दे रहा? H+
आयन दे रहा है। तो जो अम्ल की तो पहचान है H+, तो वो देगा, चाहे मर जाए, चाहे सो जाए, चाहे पूरा डूब जाए, चाहे नहीं डूबे, वो H+ देगा। तो जो H+ आयन प्रदान करे उसे ही हम लोग कौन सा अम्ल बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे। जैसे भैया आपसे पूछेंगे, बताओ जैसे क्या? अच्छा, कमजोर होने का रीजन कार्बन, और क्या रीजन भैया कमजोर होने का? दो चीज। सबसे पहला क्या? कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या भैया? अधिक। कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कौन चीज? अधिक, इसीलिए कमजोर। जैसे आपको दिखा देते हैं प्रूफ करके कैसे, और एग्जांपल भी आप क्या कर दीजिएगा? लिख दीजिएगा। जैसे HCOOH3, बाहो वाह, कितना H हो गया? H 3 पीस, एक कार्बन, ऑक्सीजन दुएगो, ये तो 4 हो गया। हाइड्रोजन 3 पीस, कार्बन 1 पीस, 4, ऑक्सीजन दुएगो है। बताओ ऑक्सीजन की मात्रा कम की ज्यादा? आप बोलिएगा ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए ये अम्ल कमजोर है। अगला पूछेंगे आपसे, अगला एग्जाम्पल बताओ जरा, जरा रुक के, जरा बच के, जरा आगे बढ़ के आप बोलिएगा CH3, COOH। ओ माय गॉड, यहां पर हाइड्रोजन 3, कार्बन 1, फिर हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन दुएगो, उसको तो पैरे लेके चाप के मुंह आ देगा। तो भैया आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ ये भी दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक। इसी तरह लिख दे भैया C2H5OH, ये किसका सूत्र होता है मालूम है? दारू पीते होंगे, इसी का सूत्र होता है। इसी को बोलते हैं क्या भैया? इथाइल एल्कोहल। ये भी एक प्रकार का। अच्छा, यही दोनों आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा, इत्यादि कर दीजिए। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी दुर्बल अम्ल के क्या है? एग्जाम्पल है। लेकिन अब याद रखिएगा, कमजोर क्यों बोले? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। इसे जल में घुलाइएगा तो ये आंशिक रूप से घुलेगा, पूरा नहीं घुलेगा, और घुलकर लास्ट में फिर क्या देगा? वही H+। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया, अम्ल के क्या गुण? अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, अम्ल के क्या गुण? यदि आपसे पूछेंगे, बताओ अम्ल के गुण, आखिर अम्ल का क्या क्या गुण है? अम्ल अपना क्या क्या गुण छोड़ सकता है? अम्ल का क्या क्या अपना रूप है, वो बताओ जरा। आप याद रखिएगा, अम्ल के गुण क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहला गुण आपसे पूछना चाहेंगे, जितना अम्ल पढ़ा सब चीज लिख दो यहां पर। अम्ल का स्वाद, सबसे पहला खट्टा की मीठा। आप बोलिएगा खट्टा, तो सबसे पहला लिख दीजिएगा, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा, आपको क्या बोले? इंतजार करना है, लेकिन हमको तो गुण पहले लिखना पड़ेगा, मजबूरी है मेरा, इसीलिए लिखे। आपसे पूछेंगे, अम्ल बताओ नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आपको प्रूफ करके दिखवाएंगे, सब्र कीजिए। आगे दिया हुआ है, बीच मझधार में दिया गया है। इस चुट्टा को जब यहां बताया गया तो यही दे देना था, लेकिन बीच में दिया है तो बीच में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अम्ल किसी भी नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन तीसरा नंबर आपसे पूछेंगे, जब हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे, 0 से 14 तक नंबर होता है पीएच स्केल में। 7 से इधर अम्ल, 7 से ज्यादा 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये क्षारीय होता है। लेकिन 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये क्या होता है? अम्ल होता है। आपसे पूछेंगे, बताओ इसका पीएच मान कितना होता है? आप बोलिएगा इसका पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। अगला, इसको भैया सबसे ज्यादा यदि अम्ल की कोई चीज खराबी है तो सबसे ज्यादा खराबी है। अच्छा, अम्ल की पहचान क्या होता है? H+, तो इसे H ही रखना चाहिए। लेकिन
H+ पहचान रहते हुए भी यदि कोई धातु मिलेगा, सटात रिएक्शन। कौन भैया? अम्ल। बहुत खतरनाक है। लेकिन H+ पसंद रहते हुए भी ये किसको पसंद करता है? धातु को। धातु यदि कहीं मिलेगा, धड़ाक रिएक्शन। तो ये धातु से, किससे भैया? धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है। लेकिन जब आप दो चीजों का रिएक्शन करवाइएगा, जब आप अम्ल के साथ क्या जोड़िएगा भैया? भस्म जोड़िएगा, आपको देगा रिजल्ट लवण का। और ये लवण क्या होता है? टेलर देख लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है। जब लवण से जाके पूछेगा एक बात बताओ, तुम्हारा गुण अम्ल का आया कि भस्म का? वो बोलेगा हमके किसी का गुण नहीं आया, ये नथार देगा। कोई स्वाद नहीं होता है, जिसके कारण ये दोनों बिछारा उदास नाम पड़ गया लवण, या इसी को बोलते हैं उदासनीकरण। तो अम्ल भस्म से प्रतिक्रिया कर लवण का क्या करता है? निर्माण करता है। तो भैया आज की क्लास को हम यहीं पर क्या देते हैं? पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये केमिस्ट्री चैप्टर 2 की क्लास आपके माइंड में बैठा होगा, यदि आप कुछ नए सीखे होंगे हमसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मीठे मीठे स्वरों पर कमेंट बॉक्स पर एक मैसेज जरूर भेजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, यदि आपका प्यार मिला, तो बहुत जल्द मिलते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का और भी मजेदार भस्म से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं पार्ट 2 की क्लास में। तब तक जय हिंद।